तो अशोक गहलोत को तो राम निकल गो। अशोक जी गहलोत साम दाम दंड भेद जो पूरे राजस्थान को लूटने का काम किया, वो खजाना आज खाली कर रहे हैं, लोगों का ईमान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, ईमान खरीदने। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिकने वाले लोग नहीं है। मुख्यमंत्री प्रेसिडेंट के जेल में जाते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री को जेल में जाने में दिक्कत है क्या? ये अपने राजकुमार को पूरी ताकत लगा के पूरे राजस्थान के नौजवान की चिंता नहीं है इनको। अपने बेटे को जोधपुर में पास नहीं करा पाए, पप्पू फेल हो गए, यहाँ पास कराने के लिए लाए उसको। आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने यही तो कहा था, राजस्थान महिला अत्याचार में हिंदुस्तान में पहले पायदान पर, और यहाँ के लोग कह रहे मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। मैंने खड़े होकर कहा, भैया अपने गिरेबान में झांक के देखिए। और आपको बताना चाह रहा हूं, एक पप्पू दिल्ली में बैठा है, दूसरा पप्पू ये लाए हैं। आज की सिरोही की इस पावन धरा पर, संतूर सुरमाओं की धरती के ऊपर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आपके यहाँ के लोकप्रिय विधायक, राजस्थान सरकार के मंत्री, हमारे महान संत बड़े भाई ओटाराम जी देवासी, जो विधानसभा में हमारे साथ रहे, क्रांतिकारी युवा संत जो अलवर से पहले सांसद रह के और वहां के हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठे और दोबारा वहां से विधायक बहरोड से, और महान संत तिजारा से जो आज यूपी और हरियाणा के बॉर्डर से चल के गुजरात के बॉर्डर पर आपके लोगों को जगाने के लिए आए। मैं बालक नाथ जी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सम्मानित मंच, हमारे आपके लोकप्रिय कैंडिडेट लूनाराम जी, जो एक साधारण परिवार से निकल के आपके बीच में आए। देखिए, मैंने अशोक जी गहलोत साहब के साथ 10 साल तक काम किया मंत्री के रूप में, 10 साल तक। अब इस व्यक्ति को जो मैं जानता हूं, इस व्यक्ति को मैं जो जानता हूं, इस व्यक्ति को जो मैंने देखा है, इसके बराबर धूर्त आदमी, मक्कार आदमी राजस्थान की धरती पर दूसरा नहीं हो सकता। जिस तरीके से 15 साल तक राजस्थान का मुख्य मंत्री रहने के बाद हमारे नौजवानों के साथ जो कुठाराघात किया, किस तरीके से मंत्रियों के बेटे एसडीएम बन जाते थे, तहसीलदार बन जाते थे, डिप्टी बन जाते थे निकम्मे होने के बावजूद, और गरीब का बेटा काबिल होने के बाद भी फेल हो जाता था, पेपरों की बोली लगती थी, आरपीएससी को नाथी का बड़ा बना दिया गया था। जिस तरीके से नौजवान आत्महत्या कर रहे थे, पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान को शर्मसार किया। महिला अत्याचार में, महिलाओं के प्रति दुष्कर्म में राजस्थान को पूरे हिंदुस्तान में पहले पायदान पर लाके खड़ा कर दिया इस अशोक गहलोत ने। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने यही तो कहा था, राजस्थान महिला अत्याचार में हिंदुस्तान में पहले पायदान पर, और यहाँ के लोग कह रहे मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। मैंने खड़े होकर कहा, भैया अपने गिरेबान में झांक के देखिए, किस मुंह से राजस्थान की महिलाओं के पास आएंगे। और आज ये मां जगदम्बा के स्वरूप हमारी माता और बहनों ने उस अशोक गहलोत को उसकी औकात में लाके उसको वहां का रास्ता दिखा दिया जहां के लिए वो हकदार था। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सिरोही के मेरे सभी नौजवान भाइयों को, इस व्यक्ति ने आज जिस तरीके से लूट की, भरत सिंह जी कुंदनपुर के विधायक थे, कोटा में, झालावाड़ में, कोटा में, और उन्होंने राजस्थान में सबसे ईमानदार आदमी व्यक्ति था वो, जो उसने पीडब्ल्यूडी मंत्री पर सरेआम कहा, भाया रे भाया खूब खाया, एक तो पूरा गांव ही खा गया, और उस व्यक्ति को सरेआम लूट का लाइसेंस दिया। और शांति धारीवाल राजस्थान सरकार का कैबिनेट नंबर 2 का मंत्री, जब एक महिला विधायक ने विधानसभा में पूछा कि
बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म क्यों हो रहे हैं सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में? तो शांति धारीवाल ने कहा राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, मर्दानगी की पहचान है। मैंने कहा दूध का मरना चाहिए तेरे को, दूध का मरना चाहिए तेरे को। राजस्थान संतों और सूरमाओं की धरती है, ये मीरा और कर्मा की धरती है। यहाँ की हजारों वीरांगनाओं ने अपने सतीत्व को बचाने के लिए लाखों हजारों की संख्या में जोर किए हैं। ये वो राजस्थान है जो कह रहा मर्दों का प्रदेश है। मैं बताना चाह रहा हूं अशोक जी गहलोत के लिए, ये अपने राजकुमार को पूरी ताकत लगा के पूरे राजस्थान के नौजवान की चिंता नहीं है इनको। अपने बेटे को जोधपुर में पास नहीं करा पाए, पप्पू फेल हो गए, यहाँ पास कराने के लिए आए उसको। जोधपुर के लोग इनका कारनामा जानते हैं, इसलिए उसको फेल कर दिया 4.5 लाख वोटों से। और इन्होंने पूरे राजस्थान में सभी सीटों का सर्वे करवाया और सर्वे करा के बोला सिर्फ जालोर और सिरोही के अंदर अपना पप्पू पास हो सकता, बाकी कहीं नहीं। ये सोचा है। अब मैं पूछना चाहता हूं, इस पप्पू को पास करोगे फेल कर दोगे? ये मुख्यमंत्री जी धृतराष्ट्र बन गए हैं, धृतराष्ट्र बन गए हैं। और आपको बताना चाह रहा हूं, एक पप्पू दिल्ली में बैठा है, दूसरा पप्पू ये लाए हैं। सोनिया जी उस पप्पू को पास करने में लगी हुई है, अशोक गहलोत इस पप्पू को पास करने है। राजस्थान के माताओं से, बहनों से, गरीबों से, नौजवानों से कोई लेना देना नहीं। किस तरीके से इन्होंने सरकार के अंदर जो काम किए, क्रिकेट आरसीए का अध्यक्ष है, और मैंने इनके सारे आम इनके कच्चे चिट्ठे खोले थे कि ये बाप और बेटे ने मिलकर भ्रष्टाचार किया आरसीए में, और लाल डायरी के पन्ने मैंने मीडिया के सामने रखे थे। मैंने कहा बाप और बेटे ने मिलकर पूरी क्रिकेट आरसीए को लूट लिया, सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ था। मुख्यमंत्री प्रेसिडेंट के जेल में जाते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री को जेल में जाने में दिक्कत है क्या? आपको बताना चाह रहा हूं, ये गरीब का बेटा, सामान्य किसान का बेटा है, और हकीकत में पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। और इस चुनाव में जाके आवाज एक साधारण परिवार में जन्मे एक इंसान को जालोर और सिरोही के लोगों ने, वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक 36 कौम के लोगों ने एक गरीब के साधारण परिवार के इंसान को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठाया। और आज अशोक जी गहलोत साम दाम दंड भेद जो पूरे राजस्थान को लूटने का काम किया, वो खजाना आज खाली कर रहे हैं, लोगों का ईमान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, ईमान खरीदने। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिकने वाले लोग नहीं है, ये जालोर और सिरोही के लोग बिकने वाले नहीं है। अभी आपने 4 महीने पहले, 5 महीने पहले ओटाराम जी देवासी जी के 4 महीने पहले स्वयं लोटा का हिसाब किया कि नहीं आपने? अरे गलती कर ली, 50,000 से हार का हकदार था, 37,000 से हराया। उसका कायदा 50,000 से हार का बनता था। काफी बातें बोलना चाह रहा था मैं आपको, एक बात सिरोही की धरती पे कहना चाह रहा हूँ। शेखावाटी से 600-700 किलोमीटर से चला गया हूँ आपके बीच में। और ये अशोक जी गहलोत, हकीकत बता रहा हूँ, ये आपके यहाँ के नौजवानों के लिए, ये सिरोही और जालोर की जनता का 30 साल का भविष्य खराब करने के लिए है। पूरे राजस्थान ने इनको नकार दिया। 2003 में फेल हो गए, उस टाइम में परशुराम मदेरणा का मुंह दिखा के चुनाव लड़ा था, बहुमत आया तो मुख्यमंत्री बना दिया अशोक गहलोत को। 2008 के अंदर चेहरा दिखाया सीपी जोशी का, और बाद में बहुमत आया तो मुख्यमंत्री बना दिया अशोक गहलोत को। लेकिन 3 में फेल, 2013 में फेल, 2023 में फेल, बेटा जोधपुर में फेल। अब हैट्रिक क्रिकेट में क्या हैट्रिक बनाते हैं क्या? वो तो बन गई, उसके आगे भी बना दो। हकीकत के अंदर ये आदमी आपकी सेवा करेगा, आपके बीच में रहेगा, घमंड नाम इसमें कभी नहीं आएगा, जातिवाद नहीं करेगा, 36 कौम को साथ लेकर चलेगा। और हमारे शेखावाटी में एक कहावत है, कोई अच्छा काम कर दे
तो शेखावटीन कही मैं राम पड़को, अरे कोई खराब काम करते तो कहीं को राम निकल गो, तो अशोक गहलोत को तो राम निकल गो, ये अशोक गहलोत का तो राम निकल गया, तो यहाँ इसका इलाज करते ना समझ आता हो रहा है। बोलना चाह रहा था, आप सब लोगों ने मान सम्मान किया, आदर सत्कार किया, महान संतों के बीच में बोलते हुए अपने आप ये काम की प्रॉब्लम है कोई कोर्ट का। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। भारत